नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्ताद। देखिए, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आप न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, कुंडली के बारे में भी सीखेंगे और आप हाथ की लाइनों के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में 3 अलूम आपको एक साथ सिखाए जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा इसी पैटर्न पे आगे वीडियो भी बनेगी। तो अगर आपको आज का ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीकाकार अच्छा लगे और ये सिलसिला अच्छा लगे, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से हर एक पॉइंट को समझना है। जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन वीडियो है, और जो एस्ट्रोलॉजी, जो जन्म कुंडली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन वीडियो है, और जो हाथ की लाइनें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। तो चले, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि हथेली में वीनस माउंट होता किधर है। देखें जी, ये जो अंगूठे के बिल्कुल सामने ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये सारा वीनस का एरिया है। ठीक है जी। और वीनस माउंट जो है जितना खूबसूरत होगा, फूला हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, इतना आपका वीनस कुंडली में अच्छा बैठा होगा। ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में वीनस को कौन सा नंबर मिला है, कौन सा डिजिट मिला है, वो मिला जी 6 नंबर। 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वीनस की जो अच्छे गुण हैं वो आपके अंदर पाए जाएंगे। और वीनस प्लेनेट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए हम अपनी जो है ना एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं। तो देखिए, जो वीनस प्लेनेट है ना, अगर हम आसमान पर वीनस जो वीनस प्लेनेट है, अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, तो सुबह के वक्त ये मशरक़ी सिमत में और शाम को ये मगरब की तरफ हमें नुमाया नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही रोशन सितारा है। ये ज़मीन के काफ़ी नज़दीक तरीन सितारा है। ठीक है जी। और अंगूठे के सामने जो उभार है, ये इधर पाया जाता है, और ये जितना उभरा हुआ होगा इतना ये अपना अच्छा रिजल्ट देगा। और जितना ये ज़िंदगी का दायरा बड़ा होगा ना, ज़िंदगी की लाइन इनकी जितनी ये गोलाई में होगी, इतना वीनस का एरिया बड़ा होगा, इतना ही इंसान ज़्यादा जिंदा दिल होगा, उसके पास ज़्यादा आसाइशें आएंगी, वो भरपूर ज़िंदगी गुजारेगा। तो वीनस जो है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है। ये इंसान के अंदर खूबसूरती पैदा करता है। वीनस अगर आपकी कुंडली में पहले या दूसरे घर में बैठा हो, तो ऐसा इंसान का चेहरा बड़ा खूबसूरत होता है, उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है, वो बड़ा मीठा बोलने वाला होता है। तो जितनी भी आपको दुनिया में चमक धमक नज़र आती है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ब्रांडेड चीज़ें, ये सारी वीनस के साथ जुड़ी हुई हैं। शोबिज़, फ़िल्म इंडस्ट्री में जो आपको चौकाचौंध रोशनियाँ नज़र आती हैं, जो आपको ग्लैमर नज़र आता है, ग्लैमर भी असल में जो है वीनस ही है। ठीक है, ये वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा खुशबू, इत्र, जितनी भी यानी कि आप कह लें कि परफ्यूम्स होती हैं, ये भी सारी वीनस के साथ इनको जोड़ा जाता है। तमाम ब्रांडेड, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी लग्जरी, जितनी भी महंगी से महंगी, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन ज्वेलरी जो आपको नज़र आती है, गोल्ड नज़र आता है, ये भी सारा वीनस ही है। बड़ा घर, खूबसूरत जो मनाजर है, खूबसूरती, हर चीज़ में जो खूबसूरती है ना, वो असल में वीनस ही है। तो वीनस वाला जो इंसान, जिसका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, बड़ा होगा, तो ऐसा इंसान बड़ा पुरजोश होगा, उसके अंदर बड़ी एनर्जी होगी, भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, इमोशंस, जज़्बात से भरपूर, इंतहाई रोमांटिक इंसान। अगर औरत होगी, उसका वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये माउंट उभरा हुआ होगा, तो वो बड़ी रोमांटिक तबीयत की होगी, रोमांटिक नेचर की होगी, उसका मिलान मर्दों की तरफ ज़्यादा होगा। और जो मर्द होगा, अगर उसका वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा मर्द भी औरतों की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। वीनस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उभरा हुआ हो,
बाहर हो तो, और इंसान अमीर भी हो, दौलत भी उसके पास हो, तो ऐसे जो मर्द होते हैं वो दो दो तीन तीन चार चार शादियां तक कर लेते हैं। और असर क्या होता है? असर इसी वीनस प्लेनेट का होता है। वीनस उनको इतना रोमांटिक बना देता है, उनके अंदर सेक्सुअलिटी इतनी बढ़ा देता है। और ये जो सेक्सुअलिटी है जो इंसान के अंदर पाई जाती है, ये भी वीनस के ज़ेरे असर आती है। इसके अलावा जो बेबी पैदा होता है, जो बेबी पैदा करने के जितने भी ऑर्गन होते हैं, स्पर्म होते हैं, औरत का एग होता है, इसको भी वीनस कंट्रोल करता है। तो वीनस का ज़िंदगी के साथ एक बड़ा गहरा राब्ता है, एक बड़ा रबत है। ठीक है जी? ये जो वीनस माउंट है, इसके बिल्कुल नीचे एक खून की एक रग बहती है, जो दिल से सीधी इस माउंट के नीचे आती है, और यहाँ पर ही वो जो ब्लड होता है वो रवा दवा होता है। तो इसलिए इंसान की जो सेहत होती है, उसकी जो जिनसी पावर होती है, उसकी जो बेबी पैदा करने की सलाहियत होती है, वो भी हम इसी वीनस माउंट से ही देखते हैं। ठीक है जी? ऐसा इंसान जिसका वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, उसको वो भरपूर सेहत का मालिक भी होगा, बड़ा ठहराव होगा उसकी शख्सियत में, सही दिल होगा, खुले दिल का मालिक होगा, दूसरों को देने वाला होगा, अपना नुकसान कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। और ऐसे इंसान बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, रुपया पैसा ज़बरदस्त कमाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, गुफ्तगू में बड़ा ठहराव होता है, बड़ा धीमा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े गंभीर इंसान होते हैं, और बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं जब आपका वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन यही वीनस माउंट अगर आपका पिचका हुआ हो और बहुत दबा हुआ हो, हथेली की रंगत पीली जर्द हो, कमजोर सा आपका हाथ हो, अंगूठा भी आपका छोटा सा हो, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा इंसान के अंदर जो एक जिंदगी की हरारत होती है, उसकी कमी आ जाती है। बीमारियों के खिलाफ पुख्ते मुदाफत उसकी ज्यादा नहीं होगी, जिंदगी में वो बड़ी गुर्बत देखेगा। इसके अलावा कुछ इखलाकी बीमारियां भी उसके अंदर आ जाएंगी। अब वो खुले दिल का मालिक नहीं होगा, कंजूस होगा, हसद, बुग़्ज़, कीना, नेगेटिविटी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। औरत की इज्जत नहीं करेगा, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, माँ की इज्जत नहीं करेगा, बहन की इज्जत नहीं करेगा, वाइफ की इज्जत नहीं करेगा। तो अगर आपका वीनस माउंट दबा हुआ होगा और जिंदगी की लाइन भी अगर बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाए, तो ये वीनस का एरिया और थोड़ा कम कर देती है। ये पॉइंट आप याद रखें। अगर जिंदगी की लाइन यूं सीधी नीचे आ जाए तो वीनस का एरिया कम कर देती है। जैसे ही वीनस का एरिया कम होगा, तो ऐसे लोग बेऔलादी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की शादी ठीक से नहीं चलती, शादी में प्रॉब्लम आती हैं, मसले बनते हैं। और ये अगर दबा हुआ होगा तो जैसे नींबू होता है, उसका जैसे कोई रस निचोड़ लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल पिचक सा जाता है। तो ये उबार आपका इस तरीके से पिचका हुआ होगा, अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। तो ऐसे औरत और मर्द जो होते हैं, वो आसानी के साथ औलाद पैदा नहीं करते, प्रेगनेंसी में मसले बनते हैं, बार बार प्रेगनेंसी ज़ाया होती है। ठीक है जी? मर्द के अंदर जिनसी पावर की कमी होती है, उसके स्पर्म कम होंगे। तो इस लिहाज से ऐसा इंसान हर लिहाज से, अमीरी के लिहाज से भी इनकी दुनिया से बहुत पीछे रह जाता है, गुर्बत, मुफलिसी का शिकार हो जाता है। और इसी तरह ना उसको मोहब्बत मिलती है, ना कोई शादी का सुख मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो उसकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन यही अगर वीनस माउंट आपका उभरा हुआ हो, तो आप लव मैरिज भी आपकी होगी, आपको खूबसूरत वाइफ भी मिलेगी, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर जॉब होगी तो जॉब बड़ी ज़बरदस्त होगी, वेल एजुकेशन आपकी होगी, आप बड़े अच्छे बोलने वाले होंगे। तो ये सारी चीज़ें, आपका अच्छा ड्रेस होगा, ब्रांडेड चीज़ें आप पहनेंगे, इनके यूज़ करेंगे, खरीदेंगे, और हर चीज़ में आप खूबसूरती तलाश करेंगे। आप खूबसूरती पसंद होते हैं जब आपका वीनस स्ट्रांग होता है। तो बात ये है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये होता है आपका लोशो बर्थ चार्ट। तो 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो ये जो जितनी भी मैंने वीनस के बारे में चीज़ें बताई हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मौजूद है, 6 नंबर मौजूद है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, रुपया, पैसा, मोहब्बत भी मिलेगी, शादी भी आपकी कामयाब होगी, भरपूर आप ज़िंदगी गुज़ारेंगे, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन यही 6 नंबर जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है, तो शादी का सुख नहीं मिलता,
अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, जिंदगी में एक मोहब्बत की कमी रहती है, तशंगी रहती है, अपनों का साथ नहीं मिलता, शादी में मसले बने रहते हैं, तो ये चीज आती है। तो ये इस लिहाज से अगर 6 नंबर मौजूद हो तो आपको दुनिया इनके जहां भर की सहूलतें भी मिलेंगी, मोहब्बत भी मिलेगी, अपनों का साथ भी मिलेगा। लेकिन यही 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाएगा तो आपको गुर्बत भी देखनी पड़ सकती है, रिश्तों का प्यार भी नहीं मिलेगा, अपने सगे खूनी रिश्तों का प्यार नहीं मिलेगा। 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा तो शादी में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम बने रहेंगे। और इसी तरह जन्म कुंडली में ये जो दूसरा घर होता है, ये बुर्ज सोर का होता है, और 7वां घर ये वीनस को मिला है। वीनस इन दो घरों को रूल करते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी फैमिली का बताता है। तो अगर आपका वीनस अच्छा होगा, आप अपनी सारी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, सारी फैमिली को जोड़ कर रखेंगे, अपने चाचे मामे फूफी ताए, अपने बहन भाई, अपना सारा खानदान, आप अपने सारे खानदान की आंखों का तारा होंगे। सब आपकी बड़ी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, रुपया पैसा बड़ा अच्छे तरीके से जमा करेंगे, सेविंग आपकी बड़ी जबरदस्त होगी, अच्छा खासा आपका बैंक बैलेंस होगा। ज़ाहिर है जब आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा और आप खुले दिल के भी मालिक होंगे तो फिर ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आपके पास बड़ी गाड़ी भी होगी, बड़ा घर भी होगा, बड़ा बिजनेस भी होगा, और आप ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ज़्यादा आप ऐसे इंसान की खूब इनकी जब वीनस यहाँ पे होगा ना दूसरे घर में, अगर वीनस दूसरे घर में होगा आपका चेहरा भी खूबसूरत होगा, आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली होगी, आप बड़े अच्छे सिंगर बन सकते हैं अगर आपका वीनस बड़ा स्ट्रांग है। तो जितने भी सिंगर हैं या जो शोबिज़ में हैं, या आप ड्रामा में आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, तो दोनों सूरतों में वीनस आपका बड़ा स्ट्रांग होगा, या पहले घर में आपका वीनस होगा या दूसरे घर में आपका वीनस होगा। तो ऐसे लोगों का चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होता है, ऐसे लोगों की आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत मीठा बोलते हैं और सच्ची बात करते हैं। फिर दूसरा घर जो होता है वो खाने-पीने के लिहाज से भी होता है, खाना-पीना भी इधर से देखते हैं। तो वीनस आपका अच्छा होगा, तो आप अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। इसके अलावा आपकी मीठी ज़ुबान होगी, खाने का टेस्ट आपका बड़ा अच्छा होगा, बड़े सुलझे तरीके से, बड़े आराम-आराम से खाएँगे, जानवरों की तरह नहीं खाएँगे। यानी कि ऐसे लोग चीज़ का टेस्ट लेके खाते हैं, मज़ा लेके खाते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह वीनस का जो दूसरा घर होता है, ये होता है लिब्रा, ठीक है? तो बुर्ज मेज़ान ये भी वीनस को मिला है। तो देखिए ये आप खुद होते हैं पहले घर में और इसके आपके बिल्कुल सामने आपकी वाइफ़ होती है। तो 7वां घर जो होता है ना, जो वीनस को मिला है वो आपके लाइफ़ पार्टनर का है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वीनस मज़बूत होगा कुंडली में, अच्छी डिग्री में बैठा होगा, अच्छे घर में बैठा होगा, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, मैरिज लाइफ़ बड़ी अच्छी होगी, आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपको एक खूबसूरत बीवी मिलेगी, आपको खूबसूरत हस्बैंड मिलेगा। और 7वें घर से ही हम बिज़नेस को भी देखते हैं, तो आपको बिज़नेस पार्टनर बड़ा अच्छा मिलेगा, बिज़नेस में आप बड़ी ग्रोथ करेंगे, रुपया पैसा बड़ा आप अच्छा कमाएँगे। और 7वें घर से हम इंसान कितना बैलेंस ज़िंदगी गुज़ारेगा, यानी कि सबका ख्याल रखने वाला, दूसरों की साइकी को समझने वाला, ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुज़ारने वाला, और किसी के साथ भी ये किसी का हक नहीं खाएगा, किसी का जुल्म नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बंदे के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के लिहाज से 6 नंबर है, न्यूमरोलॉजी के हवाले से 6 नंबर का बताया कि ये वीनस के साथ इसको जोड़ा गया है, 6 नंबर वीनस का है, और मैंने आपको कुंडली का भी बता दिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो हाथ में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका वीनस माउंट है, इसको 6 नंबर से जोड़ा गया है, और कुंडली का जो दूसरा घर है और 7वां घर है, इसको भी हम वीनस के साथ जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको न्यूमरोलॉजी भी और एस्ट्रोलॉजी भी और पामिस्ट्री भी ये एक साथ सीखने का मौका मिला है। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये तरीकाकार कैसा है। अगर आपको मेरा ये तरीकाकार अच्छा लगा तो फिर मैं 1 से लेके 9 तक जो डिजिट हैं न्यूमरोलॉजी के, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इनको हम हाथ में किस जगह पे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जन्म कुंडली में इन नंबर्स का क्या रोल होता है, प्लेनेट का क्या रोल होता है, ये भी हम बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे। और वीनस माउंट पे अच्छे बुरे जो साइंस होते हैं, ये आपका वीनस माउंट है। यहाँ पर जो अच्छे बुरे साइंस होते हैं, यहाँ पे जजीरा हो सकता है,
स्टार का साइन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकती है, फिश का साइन हो सकता है, स्क्वायर का साइन हो सकता है, काला तिल हो सकता है, ठीक है जी, त्रिशूल का साइन हो सकता है। तो कोशिश मैं करूंगा, दायरे का साइन हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे साइन मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बड़ी डिटेल के साथ इनके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो वीनस माउंट के बारे में मैंने आपको जो बताया है, वीनस प्लेनेट के बारे में बताया है, 6 नंबर के बारे में बताया कि 6 नंबर वीनस के साथ इसको जोड़ा गया। इसके अलावा दूसरा घर और 7वां घर, ये भी वीनस के घर है। तो यहाँ पे बुर्ज सोर होता है दूसरे घर में, और 7वें घर में लिब्रा बुर्ज मेजान होता है। ठीक है, ये दोनों बुर्ज जो हैं ये वीनस के हैं, वीनस इनका लॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, वीनस माउंट में जो अच्छे बुरे साइन है इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी रीडिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा। न्यूमरोलॉजी, लोशोबर चार्ट भी आपका मैं बनाऊंगा, और हाथ की लाइनों को भी बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको एक एक लाइन देख के आपकी लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्रेडिक्शन बहुत हद तक एक्यूरेट होती हैं। जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि जो भी आपने जो भी मैंने आपको रीडिंग दी थी वो किस हद तक परफेक्ट थी, ठीक थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।